नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन का हर अगला कदम अंधेरे जंगल की तरह है, जहां हर तरफ अनजाने भय की छाया पसरी है। मन कहता है आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन दिल की कोई हल्की सी आवाज कहती है डरो मत, बस एक कदम और। जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर हम भयभीत क्यों हो जाते हैं। क्या ये डर वास्तविक है या फिर मन का कोई मायाजाल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाबा नीम करौरी से जुड़ा एक ऐसा रहस्यमयी प्रसंग जो आपके जीवन के भय को बहुत ही अद्भुत तरीके से दूर कर देगा और आपको साहस से भरपूर कर देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन का मंत्र भी है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि जीवन और भय का संबंध क्या है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो नन्ही सी मुस्कान के साथ वो इस धरती पर अवतरित होता है। वो बच्चा ना तो डरता है अंधेरे से, ना भविष्य से, ना ही लोगों की बातों से, पर धीरे धीरे समाज उसे भयभीत करना सिखाता है। ये मत करो, वहां मत जाओ, अगर असफल हुए तो क्या होगा। और यहीं से भय का बीज हमारे भीतर रोपित कर दिया जाता है। भारतीय संस्कृति कहती है भय ही बंधन है। भय हमें जकड़ता है, रोकता है, हमारी उड़ान छीन लेता है। लेकिन संत और महात्मा जन कहते हैं भय को समझो, उसका सामना करो और फिर देखो वही भय शक्ति में बदल जाएगा। आइए जानते हैं इसका सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है। पुराणों में वर्णित है कि रावण ने पूरी लंका सोने की बनाई थी, पर उसके भीतर एक ही डर उसे खा रहा था कि मेरा वध राम के हाथों होगा। वो जितना शक्तिशाली था उतना ही भयभीत भी था। दूसरी ओर श्री रामचंद्र जी को देखिए, वनवास, कठिनाइयां, राक्षस सब सामने खड़े थे, लेकिन उन्होंने भय को हृदय में स्थान ही नहीं दिया, क्योंकि उनके भीतर था विश्वास। सच्चा आधार केवल भगवान है। यही आधार हमें संत महात्माओं के जीवन से मिलता है और इन्हीं में से एक हैं हम सबके प्रिय बाबा नीम करौरी महाराज। बाबा नीम करौरी महाराज और भय से मुक्ति का रहस्य भला क्या है, आइए अब इसे सुनते हैं। बाबा नीम करौरी कोई साधारण संत नहीं थे। उनका जीवन रहस्य और चमत्कारों से भरा था। कहा जाता है जो उनके चरणों में एक बार बैठा, उसके भीतर का भय ऐसे पिघल गया जैसे सूरज की किरणों से हिम। एक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। एक युवक जो जीवन से बेहद भयभीत था, एक दिन बाबा के दरबार पहुंचता है। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय कांप रहा था। उसने बाबा से कहा कि बाबा, मैं रात को सो नहीं पाता। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खो दूंगा। मेरे जीवन में असफलता ही असफलता है। मुझे जीने से भी डर लगने लगा है। बाबा ने पहले तो उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, डर कहाँ है? डर तो बस तुम्हारे मन की दीवार है। उस दीवार को तोड़ो, फिर देखो सामने अनंत आकाश है। कहा जाता है बाबा ने उस युवक को पास बुलाया, अपने कंबल का कोना उसकी ओर बढ़ाया और बोले, इस कंबल को पकड़ो, अब आंखें बंद करो और बस हनुमान चालीसा का नाम लो। युवक ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके भीतर से कंपन निकल गया। उसे लगा मानो किसी ने उसके हृदय से बोझ उठा लिया हो। वो कांपते हुए बोला, बाबा, अभी अभी मुझे लगा जैसे मेरे सामने कोई भयानक अंधेरा खड़ा था, पर उसी पल एक प्रकाश की किरण आई और वो अंधेरा गायब हो गया। बाबा जी हंस पड़े और बोले, वही तो तुम्हारा भय था और वही प्रकाश भगवान का नाम था। याद रखो, जब जब जीवन में डर लगे तो नाम का स्मरण कर लो, फिर कोई अंधेरा कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा। आइए जानते हैं भय का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ क्या है। आज विज्ञान कहता है भय हमारे दिमाग की एक प्रकार की छवि है। जैसे ही हम किसी विपत्ति की कल्पना करते हैं, शरीर डर की प्रतिक्रिया देता है। परंतु संतजन कहते हैं डर कल्पना नहीं बल्कि आत्मा को भूल जाना है। जो अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी खेल बन जाती है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में कांप रहे थे, पर गीता का ज्ञान मिलते ही वो निर्भय हो गए, वैसे ही बाबा नीम करौरी अपने भक्तों को गीता और रामायण के सार से यही सिखाते रहे हैं कि डर केवल तब तक है जब तक तुम ईश्वर को भूलते हो। आइए जानते हैं साधनाएं और उपाय, कैसे इस भय को सदैव के लिए स्वयं से दूर किया जा सकता है। जब जीवन से डर लगने लगे तो क्या करना चाहिए।
उसके लिए आपको श्वासों का सहारा लेना है। गहरी सांसें लीजिए और मन ही मन राम नाम का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बाबा नीम करौरी जी हमेशा कहते थे, भोजन, भजन और भगवान यही जीवन का आधार है। अंधेरे से डरो मत, उसमें ध्यान करो, क्योंकि अंधेरा तुम्हें प्रकाश की कीमत समझाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक वास्तविक घटनाएं जो कि महाराज जी से जुड़ी हुई हैं, और इन प्रेरणादायक वास्तविक घटनाओं को सुन के आप भय से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। कई भक्तों ने अनुभव किया है, बाबा के दरबार में जाते ही उनका डर दूर हो जाता था। किसी को नौकरी का डर था, किसी को बीमारी का, किसी को परिवार खोने का, लेकिन जब बाबा मुस्कुराकर कहते कि सब ठीक हो जाएगा बेटा, तो सच में सब ठीक हो जाता था। एक वृद्धा ने कहा, मुझे रात को अकेले घर में बहुत डर लगता था, लेकिन जब से बाबा की तस्वीर अपने कमरे में रखी है, अब लगता है जैसे बाबा स्वयं पहरा दे रहे हों। आइए जानते हैं इस रहस्य का गूढ़ निष्कर्ष क्या निकलता है। तो क्या सच में डर कहीं बाहर है? नहीं, डर तो केवल हमारे मन की परछाई है, और बाबा का संदेश यही है, जब मन भगवान में टिक जाए तो भय अपने आप मिट जाता है। तो इसीलिए जीवन कठिन है, इसमें संदेह नहीं, पर कठिनाई का मतलब ये नहीं है कि आप डर में जिएं। बाबा नीम करौरी हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि डर मत, आगे बढ़, राम का नाम ले और विश्वास रख, भय वहीं खत्म हो जाएगा। जहां भक्ति शुरू होती है वहां भय का नाम नहीं हो सकता। तो अगली बार जब जीवन आपको डराए तो घबराना मत, बस बाबा की मुस्कान को याद करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और देखना आपका भय उसी क्षण टूटकर बिखर जाएगा। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक इस बात पर पूरी तरह से आधारित था। आपने श्रवण किया कि जीवन में जो भी डर हमारे मस्तिष्क पर हावी होने लगे, उस डर को कह दो कि महाराज जी मेरे साथ हैं, वो डर वहीं दूर हो जाएगा। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।